अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। भाई हमारा जो न्यूजीलैंड का टूर होने जा रहा है, जो T20 टूर होगा, T20 मैचेस का 5 T20 मैचेस हमें खेलने हैं न्यूजीलैंड के टूर में। तो उस टूर में है कि उसके लिए सिलेक्शन कमेटी की मीटिंग्स जारी है। कल भी कुछ मीटिंग हुई थी लेकिन उसमें सारे मेंबर्स शामिल नहीं थे। कमर अकमल साहब शामिल नहीं थे, उन्होंने कॉल पे ज्वाइन किया था। अब आज है कि पूरी टीम ज्वाइन हुई थी एंड विया जूम। हमारे जो कैप्टन मोहतरम है शाहीन शाह अफरीदी एंड हमारे जो डायरेक्टर साहब हैं, हमारे क्रिकेट टीम क्रिकेट बोर्ड के करता था मोहम्मद हफीज़ साहब, तो वो उन्होंने भी ज्वाइन किया। एंड उसमें ये है कि उन जो खबरें आई हैं, जो ज़राए से पता चला है कि भाई बाबर एंड रिजवान को रेस्ट देना चाह रही है सिलेक्शन कमेटी। एंड जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया ही था कि भाई ये लोग ये करने वाले हैं, करके देख लें। न्यूजीलैंड से आपको खेलना है, न्यूजीलैंड में खेलना है, कंडीशंस बहुत डिफिकल्ट होती हैं। बाबर एंड रिजवान आपके रिलायबल बैट्समैन हैं, आपको इनको कंसिडर करना चाहिए। और दूसरी बात ये भी खबरें आ रही हैं कि शादाब खान को भी ड्रॉप किया जाएगा, और पता नहीं कोई दूसरे स्पिनर के हवाले से खबर आ रही है, बट आई थिंक वो तो रूमर ही होगी। अबरार अहमद के हवाले से भी खबर आ रही, तो शायद अबरार अहमद के साथ वो जाएंगे। लेकिन अबरार अहमद के साथ आपको बैटिंग का वो जो एक एज मिलता है आपको शादाब खान के साथ, वो नहीं मिलेगा, ना ही फील्डिंग में मिलेगा, क्योंकि अबरार अहमद की जो फिटनेस है, वी ऑल नो दैट T20 क्रिकेट के हिसाब से तो बिल्कुल भी उनकी फिटनेस मुझे नहीं नजर आई। अब देखेंगे अगर उन्हें कंसिडर किया जाए और है कि उन्हें खिलाया जाए तो फिर क्या होगा। लेकिन मेरा क्वेश्चन ये है कि अबरार अहमद को खिलाने से पहले हम एक जो शादाब खान के रिप्लेसमेंट के तौर पे उसामा मीर को हमने तैयार किया था। 2-4 सालों से हम उसामा मीर को साथ लेके चल रहे हैं, तो वेयर इज उसामा मीर? यानी आपकी फर्स्ट चॉइस आफ्टर शादाब खान उसामा मीर होना चाहिए, ना कि आपके अबरार अहमद। अगर आपको कुछ है कि एक्सपेरिमेंट करना भी है तो आई डोंट थिंक कि ये वर्ल्ड कप के साल में आपको ये है कि एक्सपेरिमेंट आपको करना चाहिए। T20 वर्ल्ड कप आ रहा है, आपको अपनी जो सॉर्टेड टीम है उसी के साथ जाना चाहिए, उसी को स्टेबल करना चाहिए, उसी को स्ट्रेंथन करना चाहिए, ना कि जो भी आपका कॉम्बिनेशन बना हुआ है उसको आप बिल्कुल तोड़ फोड़ के रख दें। और आप सबको मालूम है हारिस, इनके टैलेंट पे कोई भी शक नहीं है। लोग बात करें कि हारिस होना चाहिए, साइम होना चाहिए एंड फ़खर वगैरह, इन सबको ओपन करना चाहिए, इन सबके टैलेंट पे कोई डाउट नहीं है मुझे। बट स्टिल ये प्लेयर ऐसे हैं जो चल गए तो चल गए, नहीं चले तो फिर पाकिस्तान की टीम को कोलैप्स करने में देर नहीं लगती है, हम सबको मालूम है। और T20 में भी एंकर इनिंग का जो रोल होता है, या जो एंकरिंग का जो रोल होता है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। एक एंड से एक प्लेयर को एंकर रोल प्ले करना पड़ता है एंड वो एंकर रोल हमारे बाबर एंड रिजवान प्ले करते हैं T20 क्रिकेट में। और अगर तो ये दोनों में से कोई भी नहीं हुआ और शादाब खान भी नहीं हुए, तो आपकी टीम बुरी तरह से नाकाम होने वाली है, शिकस्त से 2-4 होने वाली है न्यूजीलैंड में। एंड न्यूजीलैंड टूर में ये जो पहला ही ऑब्वियसली जो हमारे शाहीन शाह अफरीदी साहब का पहला असाइनमेंट होगा एज कैप्टन, तो उन पे भी बर्डन आएगा, प्रेशर आएगा जब आप इस तरह की टीम उनको दोगे। और शाहीन को भी चाहिए कि भाई बाबर इंसान के बगैर उन्हें नहीं जाना चाहिए। वर्ल्ड कप का साल है, आपको एक्सपेरिमेंट नहीं करने चाहिए। मैंने आपको कहा था कि आप जस्ट इतना एक्सपेरिमेंट कर सकते हो कि आप बाबर या रिजवान के साथ साइम को ओपन कराओ और फिर बाबर रिजवान में से किसी एक को वन डाउन पे डालो, और फिर है कि फ़खर आपका भले चौथे पे चले जाए तो इतना ज़्यादा खैर इतनी प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि फ़खर जब उसकी बैटिंग बारी आती है, क्योंकि बाबर रिजवान माशाल्लाह काफ़ी ज़्यादा डीप लेके जाते हैं इनिंग को, तो जब फ़खर की बारी आती है तो ऑलमोस्ट वो 5-6 नंबर की ही प्लेयर के तौर पे समझो। उन प्लेयर की जब बारी आती है नॉर्मली T20 क्रिकेट में, उसी वक्त पे उनकी आती है, तो फ़खर के साथ ज़्यादा कोई प्रॉब्लम होगी नहीं है। फ़खर का जो वे ऑफ प्लेइंग है, वी ऑल नो दैट, वो आके फौरन से हिट करते हैं, चार्ज लेते हैं, तो है कि वो लास्ट में आके रन कर सकते हैं चौथे नंबर पे। बट आपको बाबर रिजवान दो और शादाब तीनों के बगैर अगर आप जाओगे तो आप बुरी तरह से नाकाम होगे, आपके पास कुछ भी डेप्थ नहीं बचेगी। शादाब इज़ द बीस्ट इन T20 फॉर्मेट, शादाब बेस्ट प्लेयर है T20 फॉर्मेट का, और आप इसके बगैर नहीं जा सकते हो T20 सीरीज़ में। खैर खबरें तो यही आई हैं कि हफीज़ ने बैक किया है बाबर रिजवान दोनों को और कहा है कि भाई दोनों स्क्वाड में चाहिए, बट है कि कुछ रोटेशन पॉलिसीज़ के तहत खिलाया जाएगा, एक्सपेरिमेंट भी किए जाएंगे, तो ये एक सेंसिबल डिसीजन होगा आई थिंक। बट आई थिंक कि आपको बाबर रिजवान के साथ ही जाना चाहिए। जो आपका चल रहा है ना बैटिंग ऑर्डर, उसमें आप जस्ट इतना चेंज कर सकते हो कि आप साइम को बाबर के साथ ओपन कराओ, देन रिजवान वन डाउन पे आए। ये मुझे लगता है कि ये एक अच्छा है कि कॉम्बिनेशन बन सकता है, और साइम को फिर खुली छूट देनी चाहिए कि भाई आप अपनी फ्रीली अपनी क्रिकेट खेलो, जो आपके शॉट्स हैं वो फ्रीली खेले। ऑल तो न्यूजीलैंड कंडीशंस में आई थिंक वो इतने ज़्यादा फ्रीली अपने शॉट्स नहीं खेल सकेगा, बट स्टिल उसको ये देना चाहिए, फ्री हैंड देना चाहिए कि रिगार्डलेस ऑफ फेलियर आप बगैर किसी डर के आप अपना ही जो एक्चुअल क्रिकेट है वो खेलो, और वो पावर प्ले को यूटिलाइज करें। यहाँ पे साइम पावर प्ले को यूटिलाइज करेगा, दूसरे एंड से बाबर अपनी है कि स्ट्राइक रोटेशन या है कि एक तरफ से एंकर रोल प्ले करेंगे, और फिर है कि अगर तो जल्दी भी साइम अयूब आउट हो जाता है तो फिर
फिर है कि रिजवान एंड बाबर वही जो उनका एक्चुअल काम है वो करेंगे इंशाल्लाह। तो आई थिंक ये एक अच्छा बन जाएगा। और दूसरी बात ये है कि मोहम्मद रिजवान को जो ड्रॉप करने की बात चल रही थी, उसके बाद ये भी कर रहा है, बातें सरगर्म है कि आज़म खान का नाम है कि ज़ेर गौर है। तो भाई आज़म खान का नाम क्यों ज़ेर गौर है? आज़म खान ने क्या किया है आपके डोमेस्टिक सर्किट में? नेशनल T20 कप में क्या परफॉर्मेंस थी आज़म खान की? मैंने तो कोई उनकी ऐसी कोई परफॉर्मेंस नहीं देखी ना, मेरा नहीं ख्याल कि उनके बल्ले से कोई 50 भी है कि उन्होंने स्कोर की है या नहीं की है। आई डोंट नो एग्जैक्टली, खैर लेकिन कोई उनकी आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस नहीं नेशनल T20 कप में। तो आपको क्या ज़रूरत पड़ी आपको आज़म खान को करने की? दूसरी बात यह है कि मोहम्मद रिजवान का बैकअप के तौर पर आप मोहम्मद हारिस को लेकर चल रहे हो इतने सालों से, तो फिर अब मोहम्मद हारिस का क्या होगा? जो इन्वेस्टमेंट उस पर हुई थी उसका क्या होगा? तो आपको अगर मोहम्मद रिजवान को रेस्ट करवाना भी है तो आपको हारिस के साथ जाने चाहिए, ना कि आज़म खान के साथ। दूसरी एक और बात भी है कि शादाब के हवाले से तो खैर हमने बात की ही, और भी ये देखा जा रहा है कि शादाब को अगर आप है कि रेस्ट करा भी रहे हो, यानी सोचा जा रहा है कि शादाब को रेस्ट किया जाएगा या ड्रॉप किया जाएगा, तो अबरार अहमद को नहीं तो नवाज को किया जाएगा। बट मेरे ख्याल से जो पाकिस्तान की एक्चुअल T20 टीम है, अगर शाहीन शाह अफरीदी को अपनी कैप्टनसी में एक है कि निखार पैदा करना है, या है कि फर्स्ट सीरीज से ही उन्हें अपनी धाक बिठानी है, या है कि परफॉर्मेंस लेनी है टीम से, तो आई थिंक जो एक्चुअल टीम चल रही थी उसमें जस्ट साइम का इजाफा करके उन्हें इसी टीम को कंटिन्यू करना चाहिए, ना कि कुछ और एक्सपेरिमेंट किए जाने चाहिए। और हफीज़ को भी खैर इतनी अकल होनी चाहिए कि इस तरह से टीम नहीं चलेगी। वही एक्सपेरिमेंट वो करने जा रहे हैं जो एक्सपेरिमेंट किया था जो नजम सेठी साहब की जो आई थी चेयरमैनशिप में, जो फर्स्ट अगेंस्ट अफगानिस्तान जो हुआ था T20 आई सीरीज़ हुई थी, तो उसमें हमने जो शानदार एक्सपेरिमेंट किया था, वो जिस तरह से बैकफायर हुआ था वही करने की कोशिश की जा रही है आई थिंक इस मैनेजमेंट की तरफ से भी। लेकिन इस तरह से बैकफायर, ये भी बैकफायर ही होगा भाई। आपको बाबर एंड रिजवान के साथ जाना चाहिए, शादाब के साथ जाना चाहिए। वही मैं बार बार कह रही हूँ, बस जस्ट साइम को इसमें डालो एंड आपकी टीम सॉर्टेड है। और खैर दैट वाज इट फ्रॉम दिस वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, एंड टू सब्सक्राइब टू माय चैनल फॉर मोर सच कंटेंट। अल्लाह हाफिज़।